बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे कारकुनान जिनको मिलिट्री कोर्ट से कम 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी, आज रिहा हो के अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। और मैं देख रहा था कि जब जेल से वो निकले हैं तो उनकी ज़ुबान पर पहला लफ्ज़ जो था वो इमरान खान का था। यानी कि वो फिर वही बात दोहरा रहे थे जो वो 9 मई को कर रहे थे कि हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ। तो मैं ये सोच रहा था कि जो लोग इनको सज़ाएँ दे के, इनको इतना अरसा कैद में रख के एक अलग सा सबक पढ़ाना चाहते थे और ये चाहते थे कि इस दबाव के बायस, इस कैद के बायस, इस मुश्किलों के बायस ये अपना नज़रिया भूल के कुछ मुख्तलिफ सोचेंगे और अब की बार जब ये जेल से बाहर निकलेंगे तो शायद ये इमरान खान का नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो तो और ज़्यादा डट गए हैं। उनकी ज़ुबान में कोई लर्जिश नहीं है, कोई खौफ नहीं लग रहा। एक जो आप उनको डरा सकते थे कि हम आपको जेल में बंद कर देंगे, आपने बंद कर दिया। आपने उनको 20 महीने तक जेल में रखा। अब जब वो बाहर निकले हैं तो एक दफ़ा फिर से अल्लाह वो इमरान खान का नाम ले रहे हैं, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहने का ऐलान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान जेल के अंदर हैं वो अपनी जिदोजहद भी जारी रखेंगे। तो आपने क्या हासिल किया? देखें, जो सियासी लोग होते हैं, ज़्यादा पुरानी तारीख़ शायद हम ना आपको उसकी बात नहीं करते, ज़्यादा दूर नहीं जाते, भुट्टो की बात करते हैं कि भुट्टो के दौर में जितने सियासी लोगों को जेलों में डाला गया था वो फिर बाद में जियाले कहलाए। उन्होंने बेनज़ीर के वो साथी बने और पीपल्स पार्टी की जो एक नई बुनियाद थी या एक जो नई ज़िंदगी थी उसको एक जवानी तक लाने में जो कलीदी किरदार था वो उन्हीं जियालों का था जिन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब कैद किया गया, जब उन्हें फांसी दी गई तो उस सारे अरसे में उनको भी जेलों में रखा गया, उन पर कोड़े बरसाए गए। तो आप सियासी नज़रियात को, सियासी एक सोच को इस तरह से कैद नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक शख्स को तो आप जेल में बंद कर सकते हैं लेकिन आप उसकी सोच और नज़रिए को कैद नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि लोग भी ऐसे होने चाहिए जैसे आज हम इन लोगों को देख रहे हैं जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता हैं और आज तकरीबन 20-20 महीने गुजारने के बाद वो वापस अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन उनके हौसले चट्टान की तरह हैं। वो वैसे बिल्कुल नहीं हैं जैसे तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर्स 9 मई के बाद जब 2-2, 4-4 दिन गिरफ्तार हुए तो उसके बाद वो आए और रोते बिलखते और ऐसे एक ख़ास प्रेशर के बाद वो जो है रेत की दीवार साबित हुए। और फिर हमने देखा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके तहरीक इंसाफ से अलहदा होके अब कोई गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई बैठ के कैथारसिस कर रहा है, लेकिन लोगों की नज़र में वो अब बिल्कुल ऐसे ज़ीरो हैं। लेकिन ये जो आज कारकुनान हैं, अब आप देखेंगे लोग किस तरह से इनका इस्तकबाल कर रहे हैं, उनकी बात सुनी जा रही है, उनके हौसले को दाद दी जा रही है।